जैसा कि हमने तुम्हें उस दिन बताया था कि हर एक एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट शेल को फुली फिल्ड करने के लिए या वैलेंस शेल को फुली फिल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो लेता है या देता है, जिसमें हमने एक रेस्ट्रिक्शन तुम लोग को बताई थी कि मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी गेन्ड और लूज कर सकता है वो, ऐसा हमने तुम्हें बताया था। हमने कहा अब हमारा टॉपिक गेन और लूज की वजह से आ जाता है बच्चों आयंस। ठीक है, क्या होता है आयंस? मैंने कहा जब कभी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मैंने कहा उसकी वजह से उस पे आता है, गेन करने की वजह से नेगेटिव चार्ज, लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज। तो इसको ऐसे बनता है बच्चों नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन, जिसको कैटायंस और एनायंस भी हम लोग बोलते हैं। मैंने कहा आयंस कैसे बनते हैं? मैंने कहा व्हेन एन एलिमेंट, मैंने कहा जब कभी भी व्हेन एन एलिमेंट गेन्स, जब कोई एलिमेंट, व्हेन एन एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देन बच्चों जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन कैसा आयन बनेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज, देन नेगेटिव आयंस, जिसको नेगेटिव आयन को एनायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनायंस। नेगेटिव आयंस या एनायंस आर फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड, वेयर एस इसका उल्टा होगा अगर आर फॉर्म्ड, वेयर एस मैं बताता हूं बच्चों, मैंने कहा वेयर एस when an element loses electrons, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, loses electron कॉमा देन, ठीक है, पॉजिटिव आयन, कैसा आयन बन जाता है लूज करने की वजह से? पॉजिटिव, लोग बच्चों कैटायन भी कहते हैं, ठीक है ना, कैटायंस बोल देते हैं इनको, चलो, आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये तो आयंस का हो गया कि आयंस दो तरीके के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन, और इन्हीं के बारे में हमें अब धीरे धीरे अच्छे से डिटेल में बात करनी है, ठीक है। पॉजिटिव आयन नोन एज कैटायन, नेगेटिव आयन नोन एज एनायन। तो ऐसा कुछ रहता है बच्चों, आयंस के बारे में ये रहता है। अच्छा, मैंने कहा अब हम कुछ ऐसे आयंस की बात करने जा रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कॉमन कैटायंस की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारे इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। बहुत बच्चे क्या पूछते हैं ना कि सर मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी हम फॉर्मूला कैसे इतने सारे याद करें? बच्चों वो याद नहीं करना होता, तुम्हें बस आयंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लास 9th में वैसे तुम्हें सिखाया गया होगा, एक क्रॉस वैलेंसी मेथड करके एक मेथड होता है। बस ये है कि तुम लोग थोड़ा ध्यान कम देते हो छोटी क्लासेस में, इसीलिए तुम्हें मे भी पॉसिबल नहीं आता हो। हम यहां सिखाएंगे तुम्हें अभी थोड़ी देर में, ठीक है, इसीलिए थोड़ा ये पढ़ाना पड़ रहा है, वरना ये चैप्टर का हिस्सा थोड़ी ना होता है, ये सब तुमने पहले पढ़ा हुआ होता है वैसे, है ना। तो बात शुरुआत यहीं से करते हैं। सम पहले मैं कॉमन पॉजिटिव आयन की बात करता हूं, मतलब एनायन की बात करता हूं, सम कॉमन एनायंस, ठीक है। कुछ कॉमन एनायंस की बात कर लेते हैं धीरे धीरे आप और हम, फिर देखेंगे क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है। सम कॉमन एनायंस देखोगे बच्चों बहुत ध्यान से। मैंने कहा शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से, और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया, हाइड्रोजन एकमात्र हमारा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। तो फिलहाल हम पॉजिटिव आयन या एनायन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहां पे पॉजिटिव आयन, सॉरी कैटायन की बात करें, सम कॉमन एनायन नहीं, कैटायन पहले बात करेंगे। पहले हम पॉजिटिव आयन की बात करेंगे बच्चों, इजी होते हैं ना वो, ठीक है। हम सम कॉमन कैटायंस की बात करना चाह रहे हैं,
हमने वो गलती से एनायन लिख दिया। सम कॉमन कैटायंस की हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे अब धीरे धीरे। मैंने कहा हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि उसका आयन होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है और नेगेटिव भी होता है वैसे तो मैंने लिख दिया बच्चों H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को पता है क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? यह है हाइड्रोजन आयन। यह है बच्चों हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन आयन। अब थोड़ा हमारी बात सुनोगे बच्चों, सुनोगे। यह है हाइड्रोजन का एलिमेंट, यह है H2 गैस, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, यह है हाइड्रोजन का आयन। ये तीनों बातें अलग अलग होती हैं, पहली बात ये तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर है? हाइड्रोजन के बाद हीलियम। मैंने कहा हीलियम को ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है ना देने की। लिथियम, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिथियम आएगा पॉजिटिव आयंस की कैटेगरी में। मैंने कहा लिथियम जो होता है, वो आएगा। उसके चार्ज के बारे में बात करते हैं, आयन के बारे में बात करते हैं, क्या बनाता है। मैंने कहा लिथियम होता है 3 नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा, मैं कुछ आयन डायरेक्ट भी लिखूंगा, हाँ इतना, क्योंकि बहुत लेंदी टाइम लग जाएगा हमें इसमें। हमने कहा हाइड्रोजन का आयन H पॉजिटिव होता है। लिथियम, मैंने कहा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड करने के लिए उसको 7 देने पड़ेंगे, दे नहीं सकते उससे एक ले लेंगे, तो Li पॉजिटिव बन जाता है। Li पॉजिटिव नाम पड़ता है बच्चों उसका लिथियम आयन। Li पॉजिटिव का क्या नाम पड़ जाता है? मैंने कहा उसका नाम पड़ जाता है लिथियम आयन। Li पॉजिटिव नाम पड़ जाता है लिथियम आयन। उसके बाद बारी आती है बेरिलियम की, फिर आती है बोरॉन की। मैंने कहा बेरिलियम जो होता है 4 नंबर होता है 2,2, 2 लूज कर देगा तो Be2 पॉजिटिव। मैंने कहा बोरॉन 3 लूज कर देगा तो बोरॉन 3 पॉजिटिव। मैंने कहा इसका नाम है बेरिलियम आयन। ठीक है, तो मैंने कहा इसका नाम है बेरिलियम आयन। ठीक है ना, मैंने कहा इसका नाम है बेरिलियम आयन। ठीक है, ठीक है ना, इसका नाम है बेरिलियम आयन। यह है बच्चों बोरॉन का आयन, बोरॉन आयन। उसके बाद कार्बन, मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो आयन बनाएगा ही नहीं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन नेगेटिव आयन बनाता है, N 7 नंबर होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे इसका तो 2,5 आएगा, तो 3 गेन करता है, वो लूज नहीं करता बच्चों। नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब नेगेटिव आयंस है। नियॉन एक नोबल गैस है या इनर्ट गैस है, वो तो ना गेन ना लूज, न्यूट्रल, उसका वैलेंसी 0 होता है। अब बारी आती है बच्चों सीधे सोडियम की। ठीक है, सोडियम की मैंने कहा Na होता है पॉजिटिव। आप चेक कर लेना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका नाम होता है सोडियम आयन। आप चेक कर लेना, इसीलिए चेक कर लेना बच्चों क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है, एक लूज कर देता है वो। सोडियम के बाद बारी आएगी मैग्नीशियम की, Mg2 पॉजिटिव होता है। फिर बारी आएगी एल्यूमिनियम की। इनको याद नहीं करना होता बच्चों, या इनको नहीं याद करना, याद करने के लिए अभी आगे आयंस हैं कुछ, खैर ऐसा नहीं है कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, ये आयंस तो होते हैं आगे जाके। मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन। मैंने कहा ये कुछ देखो याद नहीं करना, क्यों? तुम्हें एल्यूमिनियम का आयन पता करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 283। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 5 गेन नहीं कर सकते, 3 लूज कर देगा, 3 देगा किसी को तो Al3 पॉजिटिव। खत्म बात। क्या याद करना है बच्चों इसमें? रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जितना हो सके उतना याद करोगे, ठीक है ना, उतना समझने की कोशिश करोगे मेन। ठीक है, याद कर लोगे, फिर कुछ दिन जैसे अगर समझ आ गया फिर तुम याद कर सकते हो Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव सीधा। शुरुआत में थोड़ा करके देखना बच्चों। एल्यूमिनियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर से वही 4 इसका खेल है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है, क्लोरीन के बाद आर्गन, बचा पोटेशियम, कैल्शियम। मैंने कहा लिख देता हूं पोटेशियम और कैल्शियम। मैंने कहा Ca पॉजिटिव होता है, Ca2 पॉजिटिव होता है, चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। पोटेशियम आयन,
देखो नाम भी बहुत आसान है, मेटल का जो नाम है उसके पीछे आयन लगा दो, उसका आयन का नाम ऐसा ही होता है, बहुत सिंपल। बच्चों ऐसा सिर्फ कैटायन में होता है, एनायन में ना थोड़ा सा पेचीदा है मामला, हल्का सा, वहां बहुत नई चीजें आ जाती हैं। ठीक है, यह है कैल्शियम आयन। तो ये तो मैंने वो आयंस लिख दिए बच्चों जो 1 से लेकर 20 तक के बीच में पॉजिटिव आयंस हमारे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब जरूरी नहीं है ना जो हम केमिकल रिएक्शन के अंदर कंपाउंड्स बनाएं या जो भी चीज करें उसमें सिर्फ यही हो, ऐसा हो सकता है ना कि कोई बात का कोई एलिमेंट हो, जैसे आयरन हो सकता है, तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। मैंने कहा मैं कुछ एक्सेप्शंस तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पे। मैंने कहा मैं यहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूं, मैंने कहा कंपाउंड्स सॉरी एलिमेंट्स शोइंग वेरिएबल वैलेंसी, कुछ ऐसे नाम एलिमेंट्स के लिख रहा हूं जो कैसी वैलेंसी दिखाते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज। तो मैंने कहा कैटायंस शोइंग वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल वैलेंसीज दिखाने वाले कुछ कंपाउंड की हम लोग यहां पे एलिमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं। तुम लोग को नहीं पता होगा बच्चों ये, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुम लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होनी है कि कंफर्म हूं मैं इस बात को लेके, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने कहा हमने कुछ ऐसे कैटायंस तो पढ़ लिए जिसके बारे में हमने ये जाना कि उनका आयन कैसा दिखता है, उसका क्या नाम होता है। मैंने कहा कुछ तुम्हें रटने हैं इनमें से कुछ तुम्हें रटने हैं, तो मैं इसके बगल में एक कुछ 2-4 और लिखने वाला हूं। मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा जैसे कि बेरियम Ba, मैंने कहा Ba2 पॉजिटिव होता है, इसका नाम होता है बेरियम आयन। ये याद करना पड़ेगा बच्चों, बेरियम आयन, क्योंकि हमें बेरियम के बारे में नहीं पता ना, हमें ये नहीं पता ना कि बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, 20 से आगे आ रहा है बेरियम। ठीक है ना। बेरियम के बाद बच्चों जैसे लेड, पीबी भी 2 पॉजिटिव होता है, इसका नाम होता है लेड आयन। ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा, और पॉजिटिव आयन जो तुम लोग को याद करने हैं, मैंने कहा सिल्वर, Ag पॉजिटिव, याद कर लेना। ठीक है, कंपाउंड इनके बनते हैं ना तो बच्चों को निकालना नहीं आता, ये याद ही करना पड़ता है। Ag को कहते हैं बच्चों सिल्वर आयन। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिखे, ऐड अप कर देंगे अगर कुछ और लगेगा ऐड करने का। तो फिलहाल ऐसे कैटायंस की मुझे बात करनी है जो वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं। मैंने कहा ऐसे कुछ कैटायंस हैं जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। पहला है आयरन, मैंने कहा Fe2 पॉजिटिव भी होता है और मैंने कहा Fe3 पॉजिटिव भी होता है। ऐसे ही कॉपर का जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव भी होती है, मतलब +1 भी दिखाता है, और कॉपर 2 पॉजिटिव या +2 भी लिख सकते हो। 2 पॉजिटिव, हम जनरली 2 पॉजिटिव ही लिखते हैं तो मैं भी वही लिख रहा हूं। ठीक है, वरना तुम +2 भी लिख सकते हो उसको। 2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव भी होता है, 2 पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, ऐसी Hg होता है, Hg पॉजिटिव भी होता है और Hg2 पॉजिटिव भी होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बच्चों वो आयरन वाली बात है, ज्यादा यूज इसी का होता है। मैंने कहा इनके नाम के बारे में थोड़ा सा संशय है हमें कि नाम कैसे याद करेंगे, क्योंकि एक ट्रिक लगानी पड़ती है नाम के लिए। मैंने कहा एक ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक होती है? मैंने कहा ट्रिक ये होती है कि इनमें से जो बड़ी वाली वैलेंसी है, कौन सी वैलेंसी? बड़ी वाली। एक छोटी है ना, एक बड़ी है। ग्रेटर, एक तो ग्रेटर वैलेंसी है और एक स्मॉलर वैलेंसी है। हमारे पास दो अलग अलग वैलेंसी हैं। यहां पे हमारे पास दो अलग अलग वैलेंसी है इनकी, एक छोटी वैलेंसी है और एक बड़ी वैलेंसी। आप चेक भी कर सकते हो इस बात को, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं। आप चेक करो, आयरन की एक छोटी वैलेंसी है, एक 2 पॉजिटिव है और एक फिर 3 पॉजिटिव है। ऐसी दोनों तीनों में है, एक बड़ी वैलेंसी एक छोटी वैलेंसी, एक बड़ी वैलेंसी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी। तो मैंने कहा जो बड़ी वाली वैलेंसी होती है उसको याद करने का तरीका है उनके नाम के पीछे एक आता है, IC एक। छोटी वाली अस, OUS अस, छोटी वैलेंसी अस। ठीक है, अस, OUS अस। मैंने कहा बड़ी वैलेंसी में IC एक आता है और छोटी वाली वैलेंसी में IC एक आता है।
मैंने कहा ये इसको याद करने की ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक है। अभी इसको एडजस्ट करेंगे उस तरफ ही, फिलहाल मैं उधर ले गया क्योंकि तुम लोग थोड़ा बार बार देखोगे तो तुम्हें याद होगा। ठीक है, मैंने कहा इसका नाम होता है छोटी वाली का फेरस, फेरस आयन है ये, फेरस। मैंने कहा छोटी वाली फेरस है, बड़ी वाली फेरिक आयन है, फेरिक, फेरिक आयन। मैंने कहा छोटा वाला क्यूप्रस, क्यूप्रस है, और बड़ा वाला क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। मैंने कहा छोटा वाला मर्क्यूरस, मर्क्यूरस है, बड़ा वाला मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरिक। बड़ा वाला मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरिक। ठीक है, हो गया, बस यही था बच्चों, इसके अंदर और कुछ खास था नहीं। ठीक है, हमें ये याद करना था, किसी तरीके से याद करो बच्चों, हमें इसको देखना ही था। ठीक है ना, देर सवेर, क्योंकि इंपॉर्टेंट थे ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट थे ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये बहुत ज्यादा। ठीक है ना, इसको एडजस्ट भी यहां करना जरूरी है क्योंकि कुछ बातें और हैं जो रही हैं अभी हमें पढ़ानी, मतलब यहाँ पे लिखनी रही हैं, कुछ बातें हमने अभी और लिखनी है। ठीक है, बस ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा इधर हमसे, तो करते हैं कुछ, इसके लिए कुछ प्रबंध करेंगे। ठीक है ना, प्रबंध तो हम करेंगे इसके लिए। 2 मिनट दो हमें, जगह बनाना, जगह बनाने के लिए चल रहा है जद्दोजहद। ठीक है, इसको ले जाते हैं, काम करते हैं, अगर ये एडजस्ट होता है इधर तो मेरे को लगता है हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये ट्रिक वाले को हम इसके साथ इसके बगल में बांध देते हैं किसी डब्बे से। लो जी, हो गया भाई, है ना, हो गया, बन गई जगह, बन गई जगह। ये ट्रिक किसके लिए है? मैंने कहा वेरिएबल वैलेंसीज के नाम याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है, कैटायन शोइंग वेरिएबल वैलेंसीज की। अब बारी आती है, मैं कुछ बातें यहां पे तुम्हें और बताना चाह रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा देखोगे और बहुत ध्यान से सुनोगे। ठीक है, मैंने कहा एक नोट में लिखने जा रहा, नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑल दो देखो ये टॉपिक नहीं है कोर्स का, क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा नोट ये है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन करके एक नोट है। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ आयरन। चलो, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन पढ़ने के लिए मैं तुम्हें एक बात पहले बता दूं। चलो, मैंने कहा आयरन की हमारे पास 2 वैलेंसीज होती हैं अलग अलग, एक Fe2 पॉजिटिव, एक Fe3 पॉजिटिव। चेक कर लो, चेक कर लो, आप लोग के सामने है, ऐसे हम हवा में बात नहीं कर रहे, ये लिखा है, ये बिल्कुल ये लिखा हुआ है, चेक कर लो। ये कॉपर, चेक कर लो, ये मर्क्यूरी। तो मैं आयरन की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इसके 2 अलग अलग वैलेंसीज होती हैं, ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। मैंने कहा O जो होता है वो 2 नेगेटिव होता है, चुपचाप अभी सुन लो खाली, है ना, इसको कहते हैं ऑक्साइड आयन, O2 नेगेटिव। उसकी टेंशन मत लो कहां से बना क्या बना, अभी अगला, इसके बाद मैं सम कॉमन एनायंस में ही चलने वाला हूं। तो मैं फिलहाल तुम लोग को समझाना चाह रहा हूं कि इसके जो ऑक्साइड्स है ना आयरन के, मैंने कहा आयरन के जनरली 2 ऑक्साइड्स होते हैं। मैंने कहा आयरन जनरली फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स। कितने ऑक्साइड बनाता है? मैंने कहा आयरन जनरली दो ऑक्साइड्स बनाता है, जिसमें से पहला होता है बच्चों आयरन 2 पॉजिटिव जाएगा और इससे जुड़ जाएगा 2 नेगेटिव से, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसे बनते हैं बच्चों कंपाउंड। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, कंपाउंड बन गया, या कहो चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो गया, जहां पे न्यूट्रल हो गया वहां कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो मैंने कहा FeO पहला होता है, FeO, क्योंकि 2 पॉजिटिव को हम छोटी वाली वैलेंसी मानते हैं, तो ये है हमारा फेरस, फेरस आयन, फेरस ऑक्साइड है ये। क्या है ये? इसका नाम क्या होता है? अगर मैं इसका नाम बताऊं FeO का, इसको कुछ लोग कहते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। कुछ लोग इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं आयरन, आयरन ऑक्साइड नहीं बोल सकते ना खाली,
क्योंकि आयरन के ऑक्साइड जनरली 2 होते हैं, कभी कभी 3 भी बनते हैं, तो कौन सा वाला कैसे पता चलेगा? मैंने कहा इसको ऐसे भी बोलते हैं, आयरन एक ब्रैकेट में रोमन नंबर में 2 नंबर लिखा जाता है, सेकंड, इसको पढ़ा जाता है सेकंड ऑक्साइड। इसका मतलब होता है इसके अंदर आयरन की वैलेंसी 2 है, मतलब 2 पॉजिटिव वाला आयरन इसमें है, ये दर्शाता है, ठीक है ना। ऐसे ही अब 3 पॉजिटिव वाला जुड़ेगा इसके साथ। मैंने कहा 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव जुड़ के तो न्यूट्रल ही नहीं होंगे कभी। मैंने कहा एक काम करते हैं, आयरन को 2 ले लेते हैं, 2 लेने से क्या होगा, चार्ज 2 आयरन का 6 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन को 3 ले लेते हैं, क्योंकि एक का 2 नेगेटिव है तो 6 नेगेटिव 3 ऑक्सीजन का होगा। फॉर्मूला बन जाता है दूसरा वाला जो ऑक्साइड होता है उसका, जो दूसरा ऑक्साइड होता है उसको कहते हैं Fe2O3। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो चलो कैलकुलेशन लगा ली, हम कैसे वहां इतना दिमाग लगाएंगे? कुछ नहीं, इसकी वैलेंसी इसको क्रॉस में लिख दो। Fe की वैलेंसी जो है 3 पॉजिटिव ऑक्सीजन में लिख दो, और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 उसमें लिख दो, चार्ज मत लिखना। Fe2O3 क्रॉस वैलेंसी मेथड कहते हैं, क्लास 9 का मेथड। मैंने कहा Fe2O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Fe2O3 बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इसका नाम बता देते हैं। मैंने कहा इसका नाम पड़ता है, इसका नाम पड़ता है फेरिक। क्या पड़ता है बच्चों? इसका नाम पड़ जाएगा फेरिक, बड़ी वाली वैलेंसी है ना। मैंने कहा फेरिक ऑक्साइड, या कुछ लोग इसको फेरिक ऑक्साइड के बदले आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बुला सकते हैं। आयरन, क्योंकि इसमें आयरन की वैलेंसी 3 है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है ना। ठीक हो गया, ये तो मैंने तुम्हें ऑक्साइड के बारे में हल्की दुल्की जानकारी दी है। अभी एक आखिरी बात ऑक्साइड के बारे में यहां पे और बताई जा सकती है, जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है, मैं जस्ट बताने वाला हूं। मैंने कहा आयरन जो होता है समटाइम्स ऑल्सो फॉर्म्स, कभी कभी बना लेता है बच्चों, ऑल्सो फॉर्म्स अ थर्ड ऑक्साइड, तीसरा ऑक्साइड भी बना लेता है, थर्ड ऑक्साइड, फुल स्टॉप। कैसे बनाता है मैं बता देता हूं, कैसे बनाता है। तीसरा होता नहीं है, बनाता कैसे है फिर? मैंने कहा ये जो FeO था ना, इससे Fe2O3 जुड़ जाता है नेचर में। ये दोनों तो है ना नेचर में, ये दोनों कभी आपस में रिएक्ट कर जाएं तो ये दोनों मिला के Fe3O4 बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं ये? Fe3O4। मैंने कहा थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं, मतलब इसको थोड़ा देखते हैं इसके अंदर क्या कहानी है। मैंने कहा ये जो Fe3O4 है, मैंने कहा ये जो मेरा कैसे बना वो तो ऊपर है कहानी। अच्छा एक और बात, इस Fe3O4 के अंदर कितने मिक्स हो गया ना, अब तो ये मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड, इसको क्या बुलाते हैं मैं लिख देता हूं चलो पहले। मैंने कहा Fe3O4, इसको कहते हैं बच्चों मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड। क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता ना, ये 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव क्या लिखूं, दोनों है क्योंकि ये तो, मैंने कहा ये है मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड। मैंने कहा ये है मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड। कैसा आयरन ऑक्साइड है? मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड है, या कुछ लोग इसको आयरन ब्रैकेट में सेकंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। अच्छा लेकिन एक बात अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें Fe3O4 बोल दूं और बोलूं कि ये कौन सा ऑक्साइड है, इतना तो तुम बता दोगे कि ये मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड है। इसमें फंस जाओगे बच्चों कि कितने इसके अंदर 2 पॉजिटिव है, कितने 3 पॉजिटिव। बहुत आसान बात है। मैंने कहा FeO और Fe2O3 जुड़ा तो ये बना। मैंने कहा इसके अंदर एक Fe है, ये Fe2 पॉजिटिव वाला है, 2 Fe है वो 3 पॉजिटिव वाले हैं। क्लियर हो गया ना, मामला ही क्लियर हो गया बच्चों। एक आयरन 2 पॉजिटिव वाला है, 2 आयरन 3 पॉजिटिव वाले हैं, बात क्लियर हो गई। तो इसका चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव, 2 आयरन का 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव, और 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है तो 8 नेगेटिव, बैलेंस होके Fe3O4 एक एक्स्ट्रा ऑक्साइड बनना पॉसिबल होता है आयरन का। तो इतनी सी बात तुम लोग को जाननी थी कि आयरन के जनरली 2 ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन कभी कभी वो तीसरा ऑक्साइड भी बना लेता है, ठीक है, जो कि तुम्हारे सामने है, आयरन सेकंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड। कुछ लोग इसको मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी कह देते हैं, ऑल्दो मैं ऐसा नहीं कहने वाला अभी, ठीक है, हमारे पास वैसे ही जगह की बहुत कमी है, ठीक है ना बच्चों। तो हमारे सामने ये सारे कैटायंस के बारे में सारा मामला खुला पड़ा है, ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में पूरे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को खोल दिया था क्लास 9th के। ये हमने तुम्हारे क्लास 9th का एक टॉपिक और कैटायंस करके एक टॉपिक था जो वहां पे तुमने पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा, तो उसको भी तुम लोग नोट कर लो बच्चों अपनी कॉपीज के नोट्स में, काम आएगा, पूरे थ्रू आउट केमिस्ट्री काम आएगा, आगे के चैप्टर भी आसान लगेंगे इसकी वजह से। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो
टू नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे की तरफ। सम कॉमन कैटायंस के बाद चलते हैं सम कॉमन एनायंस की तरफ। ठीक है, मैंने कहा सम कॉमन कैटायंस के बाद चलते हैं सम सम कॉमन कैटायंस के बाद चलते हैं सम कॉमन एनायंस की तरफ। मैंने कहा ये थोड़ा मामला पेचीदा होता है। क्या पेचीदा होता है देखते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनायंस कहते हैं, ये जानकारी सबको है। ठीक है, मैंने कहा ये जो एनायंस होते हैं ना, एनायंस कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, ये कैटेगरीज तुम्हें अभी सिर्फ सुननी है, समझनी इसको तब है बच्चों जब मैं समझाना चाहूंगा, जब मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। मैंने कहा जो एनायंस होते हैं ना, ये कुछ हिस्सों में बटे हुए हैं। मैंने कहा एनायंस के कुछ हिस्से कर दिए गए हैं। अच्छा, अगर वो हिस्से जाने क्या है, तो मैंने कहा कैटायंस होता है बच्चों एक तो मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब अकेला एक एटम होगा। जैसे हमने जो एनायन पढ़े ना यहां पीछे, ये सब मोनो एटॉमिक थे, अकेले। HLIBE ये अकेले थे, अकेले। इसका मतलब होता है इनको मोनो एटॉमिक कहते हैं। लेकिन हम यहां एनायन की बात कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक एनायंस। मैंने कहा या तो एनायंस कैसे होंगे, मोनो एटॉमिक होंगे एनायंस। अच्छा, मोनो एटॉमिक नहीं हुए, अगर वो मोनो एटॉमिक नहीं हुए तो वो पॉली एटॉमिक होंगे। क्या होंगे फिर वो, मैंने कहा अगर वो मोनो एटॉमिक नहीं हुए तो वो पॉली एटॉमिक होंगे। पॉली एटॉमिक एनायंस। इसका मतलब क्या होता है अब जानेंगे। मैंने कहा पॉली एटॉमिक एनायंस को यहां पे स्पेशल एक कैटेगरी दी गई है। कुछ लोग इसको पॉली एटॉमिक के बदले ऑक्सो एनायंस भी बोल देते हैं। इसका मतलब सब अभी समझ में आएगा। ठीक है, ठीक होगा। मैंने कहा अगर वो मोनो एटॉमिक एनायन है तो उसके नाम के पीछे IDE आइड आएगा। ठीक है, मैंने कहा अगर वो मोनो एटॉमिक एनायन है तो उसके नाम के पीछे आइड आएगा। मैंने कहा अगर वो पॉली एटॉमिक है तो उसको मुझे फिर से दो कैटेगरीज में बांटना पड़ेगा। अच्छा, वो दो कैटेगरीज क्या है। मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि वो पॉली एटॉमिक है तो उसके साथ मतलब है दूसरा एटम भी जुड़ा है, और क्योंकि उसको ऑक्सो एनायन भी कहते हैं तो मुझे ऐसा एनायन लेना है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, दूसरा जो होगा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब बात सुनो ये मैं कैसे कहता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। पहले मैं कॉमन एनायंस की बात करता हूं, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक। मैंने कहा सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, H नेगेटिव भी होता है क्योंकि। मैंने कहा इसका नाम है हाइड्राइड आयन। अकेला है ना, पीछे से आइड लगा दो, हाइड्राइड, HYDRIDE, हाइड्राइड आयन। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन कुछ नहीं आएगा बच्चों। सब पॉजिटिव होते हैं या न्यूट्रल होते हैं या उनकी वैलेंसी 0 होती है या वो शेयर करते हैं, हटा दो उनको। उसके बाद बारी आती है कार्बन के बाद नाइट्रोजन। मैंने कहा नाइट्रोजन 3 नेगेटिव होता है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों गेन करता है। आउटरमोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N3 नेगेटिव। इसको कहते हैं नाइट्राइड आयन। क्या कहते हैं, नाइट्राइड आयन। समझे बात को, नाइट्राइड मोनो एटॉमिक है ना, मोनो एटॉमिक है ना, तो नाइट्राइड आयन बच्चों, नाइट्राइड आयन। क्लियर, चेक कर लो। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, चेक कर लो। ऑक्साइड आयन। फ्लोरीन F नेगेटिव होता है, सिंगल खाली, इसको कहते हैं फ्लोराइड। ठीक है ना, फ्लोराइड आयन, इसको क्या कहते हैं बच्चों, फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन शेयर करता है कोवेलेंट बॉन्ड, अलग हटा दो। फास्फोरस P3 नेगेटिव, फास्फोरस
सल्फर S2 नेगेटिव, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन Cl नेगेटिव, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। क्लियर है? तो मैंने कहा फ्लोराइड आयन जो होता है हमारा F नेगेटिव होता है, P3 नेगेटिव को कहते हैं बच्चों फॉस्फेट का आयन है, तो फॉस्फाइड 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 आयन, फॉस्फाइड आयन होता है बच्चों। यह है सल्फर का आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड। यह है क्लोराइड, क्लोरीन का आयन, क्लोराइड आयन। देखो यहां नाम बदल रहा है बच्चों, तभी तो मैंने कहा था कि ये थोड़े मुश्किल होते हैं इसके मुकाबले। यहां तो जो एलिमेंट उसके नाम के पीछे उसी का आयन लगा दो, बस खत्म। बस थोड़ा सा क्यूप्रस क्यूपरिंग में दिक्कत थी, उसकी ट्रिक थी, और थोड़ा सा ये ऑक्साइड ऑफ आयरन की दिक्कत थी। मैंने तीनों ऑक्साइड खोल के रख दिए तुम्हारे सामने, ठीक है, खोल के रख दिए। अब सुनो, ये मेरे पास कुछ कॉमन मोनो एटॉमिक एनायंस हैं जो 1 से लेकर 20 तक वैलेंसी बियर करते हैं, और हमें इनको याद करना होता है। इनकी वैलेंसी 1 to 20 के बीच में होगी, ये वो है। मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा भी लिखने जा रहे हैं, जैसे कि यहां लिखे थे ना बच्चों कुछ 3 मैंने एक्स्ट्रा, ये 3 हमें याद ही तो करने थे बच्चों, ये 3 हमें याद ही तो करने थे, क्योंकि इनकी वैलेंसी हमें तो आती नहीं है। ये कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, ये कॉमन नहीं है, कॉमन ये थे, ये कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। ऐसे ही यहां भी कुछ एक्स्ट्रा है हमारे पास। मैंने कहा क्या एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मैंने कहा बता देता हूं, ठीक है। मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा मैं बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने कहा एक नाम बहुत फेमस है, ब्रोमीन आयोडीन। ब्रोमीन और आयोडीन बहुत फेमस है, यूज होता है कभी कभी ना कि हमारे कंपाउंड्स में। तो मैंने कहा ब्रोमीन Br नेगेटिव, क्या Br नेगेटिव, इसको कहते हैं ब्रोमाइड आयन। ब्रोमीन का आयन क्या होता है, मोनो एटॉमिक है ना बच्चों, मोनो एटॉमिक है तो आइड लगेगा पीछे से, ब्रोमाइड आयन। I नेगेटिव आयोडाइड, आयोडाइड आयन, I नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। ये कुछ कॉमन नहीं है, ये अलग है, इसीलिए मैंने इनको अलग पेन से लिखा है। अब बारी आती है पॉली एटॉमिक एनायंस की। मैंने कहा पॉली एटॉमिक एनायंस को क्लियर करूं, यहां बहुत ध्यान से देखना, यहां बहुत ही ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट्स, मैं सब क्लियर कर दूंगा। मैंने कहा सबसे पहले सुनना बात, NO3 नेगेटिव, NO2 2 नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव। अब चेक करो इनको, अभी तक अकेला नाइट्रोजन था तो मैंने उसको मोनो एटॉमिक एनायन बोला, अभी तक अकेला नाइट्रोजन था तो मैं उसको मोनो एटॉमिक एनायन बोल रहा था। अब उसके साथ आके कोई और जुड़ गया है तो ये बन गया है पॉली एटॉमिक एनायन। पॉली एटॉमिक में भी वो बन गया है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाला ऑक्सो एनायन। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, मैं क्लियर करने ही बैठा हूं भाई, क्लियर रखो इन मामलों को, ये आगे को बहुत दिक्कत देते हैं। अच्छा, मैंने कहा इन दोनों में फर्क क्या है वो बात करेंगे अभी। एक तो ये मेरे पास हो गए हैं पॉली एटॉमिक एनायन, मैंने कहा और क्या होते हैं, CO3 2 नेगेटिव, CO2 2 नेगेटिव, चेक कर लो। मैंने कहा ये भी कुछ पॉली एटॉमिक है, सही बात है, पॉली एटॉमिक तो है ही। अच्छा, मैंने कहा और कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, PO4 3 नेगेटिव, PO3 3 नेगेटिव, ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा और भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पहले इतने तक का डिस्कस कर लेते हैं इनको बहुत ही अच्छे से। मैंने कहा इन दोनों में एक बार नोटिस करो, चार्ज तो दोनों का सेम है, चार्ज तो दोनों का मतलब आयन तो दोनों सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, आयन की जो पावर है ना वो सेम है दोनों में। फर्क किस चीज का है बच्चों, ऑक्सीजन एक में कम है ज्यादा है। तो मैंने कहा एक होता है लेस नंबर ऑफ ओ एटम वाला, क्या लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, लेसर नंबर ऑफ, मैंने कहा एक होता है लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और मैंने कहा एक होता है ग्रेटर ज्यादा, मैंने कहा ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मैंने कहा एक कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है एक के पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। मैंने कहा जिसके पास कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है उसके नाम के पीछे लगेगा ATE8, और ज्यादा है तो उल्टा बोल दिए। मैंने कहा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, जो तुमने सुना होगा ना नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, नाइट्राइड तो मुझे मिल गया था N2 नेगेटिव,
नाइट्रेट होता है बच्चों 8 होता है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो 8, कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो 8, ITE 8। तो चेक कर लो, चेक कर लो, एक हमारे पास यहां पे नाइट्राइड था, ये मेरे पास ज्यादा और कम ऑक्सीजन वाला है, ज्यादा और कम, ज्यादा और कम, ज्यादा और कम। मैंने कहा ज्यादा वाले को 8 बोलते हैं, तो यह है नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन है बच्चों। कम वाले को नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइट आइट। तो नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, बात क्लियर, ठीक है। इसके बिना रटना पड़ जाएगा, ये आना चाहिए बच्चों, सारी कहानी ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। मैंने कहा ये कार्बोनेट और कार्बोनाइट आयन है। मैंने कहा बड़ा वाला कार्बोनेट, सुना है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अरे तभी तो कार्बोनेट है यार, वो CO3 है उसमें, कार्बोनेट 8, कार्बोनेट आयन। यह है कार्बोनाइट आइट, कार्बोनाइट आयन। मैंने कहा यह है फॉस्फेट आयन, ये फॉस्फाइड है, ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट है आयन। और मैंने कहा ये फॉस्फाइड है, फॉस्फाइट, फॉस्फाइट, PHITE, फॉस्फाइड आयन, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। ये मैंने कुछ कॉमन और लिख दिए, ठीक है ना। तो ये वो है, ये लिखते हैं बच्चों, ये कौन है, ये कौन है, इनको जानते हैं। मैंने कहा ये है सम पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ये कुछ पॉली एटॉमिक एनायंस हैं बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉली एटॉमिक एनायंस हैं बच्चों कुछ, ठीक है, हमें ये भी पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ पॉली एटॉमिक एनायंस हैं, मैंने इसीलिए इनकी लिस्ट बना दी है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बाकी और क्या करना है। प्लीज तब तक इतना नोट करो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कर लो बच्चों जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। चलो मेरी बात सुनोगे। मैंने कहा मैंने इसमें लिस्ट तो बना दी है, एक चीज हमसे छूटी थी, क्या नाम है उसका, एक चीज रह गई है, हाँ, सल्फेट और सल्फाइट, सल्फेट और सल्फाइट, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, इसका नाम है सल्फेट, क्या नाम है, सल्फेट आयन, इसका नाम है सल्फाइड आयन, ये रह गया था एक हमसे, ठीक है। तो हमने कुछ कॉमन जो 1 2 3 4 जो होते हैं वो तो पढ़ लिए। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा बातें आप लोग को और जगह बची है तो यही बता देते हैं, वैसे अगले उसमें बतानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम मोर आयंस की बात करते हैं, सम मोर आयंस, जो इसमें नहीं आए, ना वहां ना यहां, ना वहां आ पाए वो, ना यहां आ पाए, क्योंकि वो आए नहीं बीच में, है ना। तो मैंने कहा एक तो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव बोलते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन को, ठीक है। हाइड्रो, तुमने अगर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट नाम का चैप्टर पढ़ लिया होगा बच्चों, तो हाइड्रोक्साइड आयन वहां दिखाई देता है, या पढ़ने वाले होंगे तो वहां से दिखाई देगा, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, ठीक है। मैंने कहा वहां पे एक और आयन एसिड बेसिस में दिखाई देता है H3O पॉजिटिव, इसको कहते हैं, सुनना मेरी बात सुनना बच्चों, H3O पॉजिटिव होता है बच्चों हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बच्चों। तो ये कुछ एक्स्ट्रा और आयंस थे, है वैसे तो और भी होते हैं, परऑक्साइड होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन इतना बवाल बवाल जीवन में हमने पालना नहीं है, हमें जितना बेसिक जानना था हमने तुम्हें बता दिया है। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, इसको भी पॉज करके बच्चों नोट कर लो,
Please pause the video to note it down.